अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और मैं अपने इस वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। ये मेरा रोज़नामचा नंबर 4 है। आज 4 नवंबर 2022 है और इस वक्त 5:54 हो चुके हैं और दर्जा हरारत इस वक्त 4 डिग्री पे है। तो मैं काम पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ मिनट हैं अंदर जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करता चलूँ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है इस वक्त कि कल जो होलनाक वाक़या हुआ उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। मुझे आज पाकिस्तान से मालूम हुआ है कि मुल्क गिर एहतजाजात होंगे, जिसमें पहिया जाम हड़ताल भी है और बहुत से जो एलिमेंट्स हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे अवाम की तरफ से। ताकत का सरचश्मा अवाम, ये अल्लाह के कानून के मुताबिक भी कि अल्लाह के बाद ज़मीन पर इंसान जो है अल्लाह का खलीफा है और इंसान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिटेल है उसके मुताबिक भी, हमारे ताज़ीरात की तफसील के मुताबिक भी ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम है जो अपनी ताकत आगे ट्रांसफ़र करते हैं पार्लिमान को और पार्लिमान फिर उसे अवाम के हकूक़ के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी फ़लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ कवानीन बनाते हैं। मुख्तलिफ़ जो हैं वो हुकूमत का जो कारोबार है वो अमल में आता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इमरान ख़ान अपने 3.5 साल की कलील जो उसकी अरसा हुकूमत थी उसके अंदर उसने बहुत सारी कानूनी तब्दीलियाँ की। उसने बहुत से लॉज पास किए, बहुत से नए एक्ट पास किए, जिसका मकसद यही था कि कानून को इन लाइन लाया जाए अवाम की फ़लाह के साथ। और अवाम की फ़लाह उसका इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ का, उसकी सोच का, उसके आगे के प्लान का एक बुनियादी महवर था। इसी वजह से महंगाई कंट्रोल में थी, इसी वजह से तेल, जिसमें डीज़ल और पेट्रोल और गैस और मुख्तलिफ़ जो फ्यूल हैं उनकी कीमतें अंडर कंट्रोल थी और सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा था। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान एक ऐसे ख़ित्ते में मौजूद है जहाँ पर अमन और आवाम की फ़लाह बैरूनी ताकतों के किसी भी तरह उनके फ़ायदे में नहीं है। वो क्यों है? पाकिस्तान के इर्द गिर्द ऐसे हमसाए ममालिक हैं जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान एक ऐसे बॉडी के तौर पे उनके दरमियान में मौजूद है कि जहाँ से उनके फ़ायदे या उनके नुकसान के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे हमसायों में ईरान जो मगरिब का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाया जाता है, फिर एक तरफ इंडिया जो दुनिया की इंतहाई तेज़ी से उभरती हुई मुआशी ताकत है, और एक तरफ चीन जो कि सुपर पावर, अमेरिका के बाद शायद दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सुपर पावर है। एक तरफ अफ़गानिस्तान जो, तो बेसिकली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को वो एक ही ब्रैकेट में डाल के वहाँ पर बदअमनी और कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि वहाँ से वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपने जो उनके अज़ाइम है मगरबी ताकतों के, उनको वो इन ममालिक में एक्सटेंड कर सकें। तो ये एक बुनियादी और एक बड़ी सिंपल वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन होना और पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत का बैठना और अपने मुल्क के हक़ में फ़ैसले करना बहुत मुश्किल है। इमरान ख़ान एक वो वाहिद मर्द आहिन, एक मोमिन, एक हक़ के साथ खड़ा होने वाला शख्स था जिसने बैरूनी क़ुव्वतों को एब्सोल्युटली नॉट कहा और ये कहा कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम ग़ुलाम बन के नहीं रहेंगे। उसका यही नारा उसके ज़वाल की वजह बन गया। तो बाकी सब कुछ आपके सामने है। ये जो 5-6 महीने में इन्होंने जो हुकूमत एक जबर के ज़रिए जो इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराया, उन 5-6 महीनों में क्या हुआ वो सब आपके सामने है। आपके जो खुर्दोनोश की अशिया, उनकी कीमतें कहाँ पहुँच गई, आपके फ्यूल की कीमतें कहाँ पहुँच गई, गैस की कीमतें कहाँ पहुँच गई, बिजली की ज़िंदगी दो भर हो गई है एक सफ़ेद पोश ख़ानदान के लिए भी, जिनकी आमदन अच्छी है या उनकी जिनके ज़राए अच्छे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से अपना गुज़र बसर कर पा रहे हैं।
یہ کوئی 1 2 5 10 لاکھ 2 لاکھ کروڑ لوگوں کا قصہ نہیں ہے، یہ 23 کروڑ عوام 230 ملین پیپل، یہ ان کا پرابلم ہے. ایک بہت بڑا جو حجم ہے، ایک بہت بڑی عوام، یہ ان کا مسئلہ ہے. احتجاج کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، اور اس وقت کلمہ حق ادا کرنا شاید وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے. کل عمران خان نے اس جہاد کی قیمت ادا کی، اس سے پہلے بھی قیمتیں ادا کیں، کل اس نے مزید قیمت ادا کی. اس کی جان کو اللہ کی حفاظت ہے، یا یہ 23 کروڑ عوام، ان کی مائیں بہنیں، ان کے بچے جو رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی صحت کے لیے، یا یہ ان کی دین ہے کہ اللہ پاک نے ان کی دعائیں سنی اور عمران خان کی جان بخش دی. ایک 70-72 سالہ بزرگ آدمی، اس نے 2 گولیاں کھائیں اپنی ٹانگ میں، اور پھر بھی اس نے حوصلہ نہیں ہارا. جب وہ کنٹینر سے نکلا زخمی ہونے کے بعد، اس کے چہرے پہ جو ڈٹرمنیشن تھی، اس کے کیا کہنے. ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس بات کو پلیز جانیے، اس کو قدر کیجئے، اور عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئیے اور اس کا ساتھ دیجئے، اس کے بازو مضبوط کیجئے. میری آپ سے یہی التجا ہے اور میری آپ سے یہی گزارش ہے. یہ تھا میرا آج کا اردو ویلاگ. اور اب میں ایک اور بات جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں اپنا انگلش ویلاگ بھی شروع کروں گا، تاکہ میری آواز، میری بات وہاں تک پہنچ سکے جہاں اردو زبان نہیں سمجھی جاتی. مثلا ہمارے پاکستانیوں کے بچے ہیں، ڈائسپورا ہے، 2ری 3ری 4تھی جنریشن جو دوسرے ملکوں میں پیدا ہوئی ہے، وہ اردو نہیں سمجھتے بھی ہیں تو بہت اچھی نہیں سمجھتے. تو میں انشاءاللہ ان کے لیے ایک ویلاگ کا سلسلہ شروع کروں گا جہاں پر میں انگریزی زبان میں یہ باتیں کروں گا. تو یہ میں ہوں احمد ایوب بلوچ. میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جن لوگوں نے یہاں تک میری بات سنی ہے، آپ کا بہت شکریہ، میں ممنون ہوں. اور میرے سے رابطہ کیجیے. ہمیں ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنی ہے انشاءاللہ. ایک خاموش تحریک چلانی ہے کہ جس کے تحت ہم عمران خان کی قوت، اس کا بازو بن سکیں، اس کی حفاظت میں کردار ادا کر سکیں. تو میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا ضرور. یہ ایک بیرون ملک مقیم درد مند پاکستانی کی دل سے جو ہے نکلی ہوئی باتیں ہیں. ان میں کوئی پولیٹکس نہیں ہے، ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی کاروبار نہیں ہے. یہ صرف اپنے ملک کا درد، اپنے ملک کی محبت، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں پیارے، ان سب کے بھلائی، اور اس ملک کی مٹی جس کا قرض ہمارے اوپر، ان محبتوں کے قرض جو ہم شاید ساری عمر نہیں ادا کر پائیں گے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.